आर्मी, कैसे हो आप सब। कल यूनतन की न्यूज़ सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। लाइक यार ऐसा लगा जैसे कोई अपना गया हो। हालांकि कहने को तो एक डॉग था, लेकिन मतलब उससे अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी तय की। और तय को तो हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं, सारी आर्मीज बहुत प्यार करती हैं। और ऑब्वियसली जो तय के करीब है वो उसको तय से जुड़ी हर चीज़ पसंद है। तो मुझे यूनतन बहुत पसंद था, और वो था भी इतना क्यूट सा, इतना प्यारा। और तय इतना प्यार से उसे रखता था यार। मैं बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैंने कल कोई पार्ट नहीं दिया। मेरा दिल ही नहीं किया लिखने का। आज भी मैंने जैसे ही लिखने के लिए स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं, पहले यूनतन के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। We all miss you, Yuntan, and we all love you. Now let's start a new part. But story start करने से पहले don't forget to subscribe my channel. Sarangiyu. देखो लड़की, घर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? रात के इस वक्त मैं कहाँ लेकर जाऊँ तुम्हें? क्योंकि अकेला मैं तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकता। इसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जब पीछे से जानी पहचानी आवाज पर दोनों ने पलट कर देखा। What's going on here? वो जब बेसमेंट से किसी काम के सिलसिले में निकलने लगा था, रोड पर जेहॉब के साथ किसी लड़की को खड़ा देखा तो इनके पास आया था। डेरा वो आराम से साइड पर हुआ। पीछे जेनेलिया को देख जिनफॉन बोला, जेनी व्हाट हैपेंड बच्चे, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे, किसने कुछ कहा है? वो अंदर सब देख तो चुका था, तभी पीछे के गेट से बाहर निकला था। पर चाहता था वो खुद बताए। जब जिनको वहां देख वो फौरन भागकर इसके गले लगी थी और फूट फूट कर रो दी। हो भी अंदर चले सब। वो जेनी को अपने साथ लगाए अंदर लेके आया था। अंकल, मेरे कजन ने बताते हुए वो बुरी तरह रो रही थी। डोंट वरी डेरा, अच्छी खासी सफाई की है मैंने इसकी। गुड हॉबी। अच्छा मुझे अभी एक काम से निकलना है, तो इस मैटर को मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल इन्हें गेस्ट रूम में छोड़ाओ, ओके? जेनी बी कंफर्टेबल मेरा बच्चा, आपको यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, आप आराम से रेस्ट करो यहाँ पर, ओके? वो कमरे में बैठी लगातार हॉबी के बारे में सोच रही थी। कैसे इससे इसकी इज्जत का ख्याल था, कैसे वो इसे देख भी नहीं रहा था, कैसे इसने इस टाइम में इसका सपोर्ट किया था। ये सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। वो अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था जब दो भीगी आंखें इसके सामने आ गईं और इसका दिल बेचैन हो गया। ओफ, क्या मुसीबत है। वो सब झुंझलाया अपनी कैफियत से। इसे कल हॉस्पिटल भी जाना था, पर इससे कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा था। कोई बुरी तरह इसके हिसाब पर हावी हुआ था। माल की सारी डिटेल्स चेक करके कंप्लीट पेपर वर्क करके वो अपने हॉस्पिटल कैबिन से बाहर निकलने लगा था। जब इसने का फोन बजा, माइक की कॉल थी। इसे स्पीकर पर करके डैशबोर्ड पर मोबाइल रखा। डेविल, आपकी जान को खतरा है, आप पर हमला होने वाला है। वो लोग आपके हॉस्पिटल के नीचे मेन एंट्रेंस पर आपका वेट कर रहे हैं। इन्होंने आपको देखा नहीं है, पर फिर भी बी केयरफुल, ओके? मैं नहीं डरता किसी से। अपार्टमेंट जाऊंगा, वो कहता फोन रख चुका था।
ड्राइव करते हुए उसने नोट किया कि गाड़ी इसका पीछा कर रही है। इसने गाड़ी की स्पीड तेज की जब इसकी गाड़ी पर फायरिंग स्टार्ट हुई थी। मुसलसल होती फायरिंग से भी इसके इत्मीनान में जरा फर्क नहीं पड़ा था। काश दुश्मन अनासर की कोशिशों में इतना दम होता कि वो पार्क चिमिन द डेविल को डराने में कामयाब हो जाते। फोन पर मखसूस मैसेज रिंग हुआ तो वो गहरा मुस्कुराया। एक तो ये ग्रीन मॉन्स्टर पता नहीं कब तक हमें बच्चा समझता रहेगा। वो तेजी से ड्राइविंग करता इन्हें घुमाकर टारगेट की जगह पर लाया था। तब इनकी गाड़ियों के पीछे आती गाड़ियों से दुश्मन पर फायरिंग स्टार्ट हुई थी। तब शदीद किस्म की चीखों पुकार शुरू हो गई थी। गधे उल्लू के पट्टे, कुछ को जिंदा पकड़ लिया गया था और कुछ को जहन्नुम पहुंचा दिया गया था। जबकि वो इत्मीनान से गाड़ी टिकाने लगा था, अब फाइल लेकर अपनी मतलूबा जगह पर आया था। जॉन मेंशन एंटर होता ही सीधा रुख बेसमेंट की तरफ था। जहां जिन और आरएम इसका इंतजार कर रहे थे। इतनी मर्तबा कहा है जिमिन, अपने साथ काट रखा करो, या कम से कम अपने अस्पताल के इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी बढ़ा दो। जिन दांत पीस कर बोला। वो इनकी फिक्र पर मुस्कुरा दिया। ओ कम ऑन डैडा, सिक्योरिटी की जरूरत हमें नहीं इन्हें है। जानते नहीं ग्रीन मॉन्स्टर की पर्पल नजर है हम पर। वो इस मामले में सबसे ज्यादा जालिम है। इसने मुंह बनाया। अभी भी मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जाने कैसे इनके बंदों को, स्पेशली माइक को ख्वाब आ जाता है कि हम पर अटैक होने वाला है। वो इत्मीनान से कहता जिनके इशारा करने पर फाइल इसे पकड़ा चुका था, जबकि इसकी बात पर आरएम गहरा मुस्कुराया। लाइक अ प्राउड फादर। डैडा, इस फाइल में सारे प्रूफ्स हैं जिनसे पता लगेगा कि हम पर आज से सालों पहले जो हमला हुआ था इनमें कौन लोग शामिल थे। और गवर्नमेंट के कौन कौन से बंदे गन प्रोजेक्ट में शामिल हैं। और भी मुख्तलिफ डिटेल्स मौजूद हैं इसमें। बहुत खूब जिमिन, बहुत अरसे से इंतजार था इस दिन का। बस जोंको की वापसी का इंतजार है। हमारा टाइगर आ जाए। फिर मॉन्स्टर्स की अपनी अदालत लगेगी, जहां ना कोई तारीख, ना कोई जज, ना कोई वकील, सीधा सजाए मौत। जेकी की वापसी पर इनकी मौत के दिन शुरू। अच्छा, दुश्मनों को बाद में देख लेना। अभी जाकर अपने जज साहब को देखो, सुबह से बहुत डाउन होने लग रहे हैं। जी डरा, वो कहता वहां से किसका था। वो कमरे में आया जहां इसका क्यूट सा एंजल सो रहा था। वो बहुत प्यार से इसके करीब आया और साथ लेट गया। इसने इसके पास लेटकर कुछ सेल्फीज ली। फिर झुककर इसके चेहरे का एक एक नक्श चूमा और फिर इसके होठों को अपनी दस्तरस में लिया। अचानक खुद पर वजन महसूस करके इसकी आंख खुली थी। जब वो नरमी से पीछे हुआ था।
क्या हुआ तबीयत को मेरी जान? ऐसे ही सर में दर्द था, अभी आंख लगी थी और आपने उठा दिया। ओ देखो जान, मैं घर ना हूँ तो तुम जितनी चाहे नींद पूरी करो, पर जब मैं हूँ तब बस मुझे टाइम दो। पर जिमिन, I love to eat this juicy lips. आज वो काफी दिन बाद जॉन मेंशन वापस लौटा था। वो जो खिड़की में खड़ा इसे देख चुका था, अब बेहद नाराजगी से कहीं छुप गया था। सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके बहुत सारे कमेंट्स पे कल टेक स्पेशल होगा, तो होपफुली कल ही होगा।